हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नंबर। मैं हूं तुषार शर्मा, आपका एजुकेटर। और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का पूरा एक एग्जाम एनालिसिस और आने वाली शिफ्ट्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए, प्लस फेज सेकंड जो होगा उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ये जो एनालिसिस होने वाला है काफी इंपॉर्टेंट होगा उन बच्चों के लिए जिनका एग्जाम अभी आने वाली शिफ्टों में होगा। तो आपको अगर प्रॉपर फायदा उठाना है और आप चाहते हैं कि आपकी इजीली 85 प्लस मार्क्स आ जाएं, तो आप इस सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत ही अच्छे और एक्टिव तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे 85 प्लस स्कोर करना है। और हाँ, मैं एक थैंक्स जेस्चर देना चाहूंगा अपने आज के व्यूअर्स को जिन्होंने मुझे आज इतना सारा प्यार दिया है। काफी सारे कमेंट्स आए मेरे पास लगातार कि सर बताइए कैसे हम 95 प्लस स्कोर करें, या कैसे जो हमारा मैथ का जो फोबिया है उसे दूर करें, कैसे हम जीएस में नंबर लाएं। तो सारे क्वेश्चंस जितने भी आपने मेरे से पूछे सब मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ध्यान रखना। और जो मेन हाईलाइट्स रहेंगे इसके वो देखिए क्या है कि हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। फिर पहली हाईलाइट, अभी तक क्या पूछा गया है और आगे क्या पूछा जाएगा, मतलब क्या चांसेस है जो पूछा जा सकता है। तीसरा है जीएस को कवर कैसे करना है। चौथा है तुक्का कैसे लगाएं। देखिए, मैं हमेशा यही कहता हूं कि तुक्का आप लगाइए। काफी टीचर्स कहेंगे तुक्का नहीं लगाना, बट मैं कहूंगा कि आप लगाया जरूर कीजिए। तुक्का लाइक अगर आपने 85 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं या फिर 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, तो आप एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस में तुक्के लगा लीजिए अगर 80 किए हैं। क्योंकि इससे होगा क्या कि मान लीजिए अगर आपके 10 में से 3 भी ठीक हो जाते हैं ना, तो वो भी आपको फायदा ही देके जाएंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे आपको, ठीक है। प्लस अब ऐसा नहीं कि तुक्का जय माता दी करके लगाना है, ये मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेटेजी क्या होती है तुक्का लगाने की। ध्यान से देखना है हर एक चीज को, ठीक है। और फेज सेकंड वालों के लिए फाइनली हम स्ट्रेटेजी देखेंगे क्या होनी चाहिए, ठीक है। ये फेज सेकंड की स्ट्रेटेजी हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सेशन को और सबसे पहले देखते हैं कि भाई पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, ये चीज आपको देखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन। तो देखिए, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है या फिर आपको कैसे 85 प्लस मार्क्स लाने हैं, ये हमें टारगेट रखना है, ठीक है। तो कैसे होना चाहिए ये, तो देखिए किसी पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, उसमें अच्छा स्कोर करने के लिए 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, पहली चीज़ हमारा पैटर्न। आपको पहले पैटर्न जरूर पता होना चाहिए कि भाई किसी भी एग्जाम का लाइक पैटर्न क्या है। दूसरी चीज़ होती है उसका लेवल, लाइक लेवल ऑफ एग्जाम क्या है। अब ऐसा तो है नहीं ना कि आप रेलवे के एग्जाम में यूपीएससी का पढ़ के जाएंगे, ऐसा तो नहीं करने वाले ना आप। तो आपको लेवल पता होना चाहिए। तीसरी चीज़ है कॉन्फिडेंस हमारा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, कॉन्फिडेंस हमारा बहुत अच्छा रोल प्ले करता है किसी भी पेपर को करने के लिए। लाइक अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, लाइक ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंट है तो आप पेपर में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे एज कम्पेयर टू नॉर्मल बच्चा, ठीक है। मान लीजिए कोई बच्चा बहुत ज़्यादा नर्वस है तो उसके गलती करने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो आपको इन 3 चीज़ों का लाइक ध्यान रखना है काफ़ी। एक तो पैटर्न आपको पता होना चाहिए, लेवल क्या है एग्जाम क्या है, और कॉन्फिडेंस। अब ये तो हो गई बात। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे इस एग्जाम का पैटर्न क्या है और हम देखेंगे कि भाई हमारी वीकनेस क्या है, हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। तो उसके बेसिस पर हम देखेंगे कि हम कैसे इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं 85 प्लस वाले को। तो देखिए, इसका जो पैटर्न है एग्जाम का, जिसका पैटर्न है बहुत सिंपल, आपको पता होगा। इसमें आती है मैथ, इसमें आती है रीजनिंग, इसमें आती है जीए, आप कह सकते हैं जीएस। अब देखिए, मैथ ऑब्वियसली बेसिक मैथ आती है, कोई बहुत ज़्यादा मैथ आती नहीं, जिसके होते हैं 30 क्वेश्चन, ठीक है। रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन होते हैं आपके, और जी के होते हैं 40 क्वेश्चन। अब जीए में देखिए क्या क्या है, जीए में बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, लाइक हिस्ट्री है, फिर आपका आता है पॉलिटी, फिर होता है इकोनॉमिक्स, उसके बाद क्या आती है आपकी ज्योग्राफी, देन होता है बहुत सारे स्टैटिक पोर्शन आपका, ठीक है। उसके बाद एक बहुत लंबा चौड़ा करंट अफेयर्स का पोर्शन है, ठीक है। तो ये सारे पोर्शन हैं जीए के। अब आप ये देखिए कि भाई ये जो एग्जाम का नोटिफिकेशन आया था 2019 में आया था, यह बात आपको पता है। ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुका है। यानी अगर मैं मान रहा हूँ कि 1 करोड़ बच्चे ने फॉर्म भरा, 1.5 साल बाद अगर 50 लाख बच्चा भी सीरियस है तो काफी टफ कंपटीशन है। और 1.5 साल के अंदर भाई बच्चे ने अपनी बेसिक मैथ और रीजनिंग तो कर ही ली होगी, ये भी आपको बात पता है। अब देखिए, जो एग्जाम का लेवल है ना, यहाँ पे आते हैं। इस एग्जाम का लेवल ऐसा है कि भाई इसके अंदर मैथ और रीजनिंग बहुत बेसिक ही आती है। क्या आती है? बेसिक आती है। यानी 90 मिनट का ये पेपर है, आपको पता है। और अगर बेसिक मैथ और रीजनिंग आ रही है तो आप बहुत इजीली सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि आप मैथ में 30 में से आराम से 25 प्लस कर सकते हैं। सिमिलरली रीजनिंग में भी आप आराम से 30 में से 25 है। बात क्लियर है कि नहीं है? 25 प्लस कह रहा हूं मैं, 25 नहीं 25 प्लस, यानी 28 तक भी कोई कर सकता है। कोई आप कह सकते हैं कोई कर सकते हैं 27, 28, 29, कोई 30 भी करेगा। तो आप अगर एक एवरेज निकाल लें इन दोनों का, यानी मैथ और रीजनिंग का, तो आप आराम से 60 में से 54 क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। 60 में से 54 क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आते हैं हम 85 और कैसे अचीव करा जाए। अब देखिए, 54 आपने यहाँ पे कर लिए। अब आते हैं जीए में। जीए में सबसे ज्यादा जो आप पता है टीसीएस एग्जाम ले रहा है, तो जीए में सबसे ज्यादा जो रोल प्ले करेगा वो करेगा स्टैटिक, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स। स्टैटिक, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स, क्योंकि देखिए ज्योग्राफी भी जो पूछता है ना वो स्टैटिक वाली पूछता है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे ना आपको क्वेश्चंस को बहुत लाइक कॉन्फिडेंट होकर टैकल करना होता है जीए में। अगर आप कॉन्फिडेंट होकर टैकल करेंगे, थोड़ा सा अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करेंगे, तो मैं कह रहा हूँ कि 40 में से आराम से ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे अगर आप नॉर्मली पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब बच्चे हमारे पास देखिए 25 यहाँ हमने अटेन करा, हम ऑलरेडी कितने कर चुके हैं? 76 अटेन कर चुके हैं नंबर, ठीक है। अब हमें कैसे भी करके 85 प्लस पे जाना है, तो हमें थोड़ा सा 10 प्लस
क्वेश्चंस और देखने कहाँ से लाएं। अभी देखिए 15 क्वेश्चन आपके यहाँ बचे हैं। या तो अब देखिए आप ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पे अपना स्कोर बढ़ाएं, 54 की जगह यहाँ पे 57 लाएं, तो यहाँ पे आपका लोड कम हो जाएगा। या फिर आप क्या करें कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालें जीए में, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालें, क्योंकि 25 नंबर तो है जो बेसिक बच्चा भी कर रहा है, समझ रहे हो आप, बेसिक बच्चा भी यहाँ पे 70 नंबर तो लेके आ ही रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा एफर्ट डाल देंगे, आप थोड़ा सा भी एफर्ट और लाइक स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे, तो आप इजीली 85+ नंबर ले आएंगे। क्योंकि यहाँ 15 में से ना आप 7 नंबर तो इजीली गेट कर सकते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के, समझ रहे हैं आप। तो 10 नंबर 3 नंबर यहाँ पे आपको लाने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपको लग रहा होगा मैं हवाई बातें कर रहा हूँ, है ना, लग रहा है ना, लेकिन हवाई नहीं है। मैं आपको समझाऊंगा कैसे आपको करना है, ये मैं पूरा समझाऊंगा कैसे आपको करना है, हवाई कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब एक चीज़ और जानते हैं कि भाई इसको करना कैसे है, ठीक है, ये तो पैटर्न हो गया। अब देखिए इसको करना कैसे है ये भी देख लीजिए। देखिए करना ऐसे है कि 2 तरीके होते हैं, एक होता है 1 वे, यानी आपने क्या किया पूरा पेपर शुरू से लास्ट तक एक साथ किया। एक होता है 2 वे या फिर 3 वे भी आप कह सकते हैं, 2 वे 3 वे इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हम पेपर को पार्ट्स में करते हैं, लाइक एक बार पूरा पेपर किया, फिर दोबारा उस पेपर को किया, फिर तिबारा किया, ऐसे। और एक होता है सेक्शन। ये 3 तरीके होते हैं किसी पेपर को सॉल्व करने के। देखिए इसमें क्या होता है, आप लगातार करते हैं क्वेश्चंस को, जो आपको आता है वो करते जाते हैं, जो आपको नहीं आता उसको आप चाहे तो मार्क फॉर रिव्यू लगा लीजिए, ध्यान रखिएगा, मार्क फॉर रिव्यू आप कर सकते हैं, या फिर आप उसको छोड़ सकते हैं। अब देखिए मार्क फॉर रिव्यू आपको हर क्वेश्चन को ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि होगा क्या, मान लीजिए आपने हर एक क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू कर लिया, तो होगा क्या कि आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा बहुत ये भी आता है, आपने वही मार्क फॉर रिव्यू किया, जो आपको नहीं आता आपने वही मार्क फॉर रिव्यू किया है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको ज़्यादा टाइम वहाँ पे कंज्यूम हो जाएगा। तो आप मार्क फॉर रिव्यू उन्हीं क्वेश्चन को करें जो आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया, जो आपको नहीं आता उसको आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि फालतू में क्या फायदा, आपकी नेगेटिव हो जाएगी। क्योंकि तुक्का भी उन्हीं में लगाना होता है जो आपको थोड़ा आइडिया दे, जिनके बारे में आपको आइडिया है। फिर 2 वे 2 वे 3 वे में क्या करते हैं, जब हमने मार्क फॉर रिव्यू लगाए ना, अगर हमारे पास टाइम बच जाता है, तो हम क्या करते हैं, इन्हीं को दोबारा देखते हैं, ठीक है, इन्हीं को दोबारा देखते हैं और कोशिश करते हैं कि हमसे हो जाए। कई बार क्या होता है, मान लीजिए मैथ्स का कोई क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव आ रहा है, तो आप उसे छोड़ देंगे, ये भी तो हो सकता है, तो नहीं जीएस का क्वेश्चन छोड़ेंगे, आपने इसको मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। या आपको भाई पॉलिटी का कोई क्वेश्चन है, एक आर्टिकल आपका फंस गया, ठीक है, मान लेते हैं कोई पॉलिटी का एक क्वेश्चन आया और आपको आर्टिकल ऐसा फंस गया जो आपको पता है, तो आप उसको मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हैं। हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आप मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हैं, उनको बाद में कर सकते हैं। फिर होता है सेक्शन। अब देखिए मैं यहाँ पे इसकी बिल्कुल सलाह दूंगा, ये तब काम आता है सेक्शन वाला तरीका जब आपके पास सेक्शन ऑलरेडी डिवाइडेड हो। ये क्या होता है, मिक्सड होता है पेपर, आपको होता है मिक्सड होता है। अब आप इसमें सेक्शन वाइज करेंगे, भाई पहले मैं रीजनिंग के क्वेश्चन करूंगा, फिर मैथ के करूंगा और फिर जीएस के करूंगा, जो भी आप पहले करना चाहें। तो भाई देखो इनको छाटने में लग जाएंगे आपको 10 मिनट, टाइम खराब क्यों करना है आपको, तो आप 1 वे करें देन उसका 2 वे जाइए इसको, ठीक है। ये इसका बेस्ट तरीका अटेम्प्ट करने का, और कॉन्फिडेंट जरूर रहिएगा, ठीक है। एग्जाम में अगर कॉन्फिडेंट रहेंगे तो बहुत बढ़िया है। इससे क्या फायदा मैं आपको बताता हूँ। फायदा ये है कि मान लीजिए मैं अगर ये पूरा इरेज कर देता हूँ, फायदा क्या होगा, मान लीजिए कोई क्वेश्चन गलत आ गया, क्या आ गया, कोई क्वेश्चन रॉन्ग आ गया, ऐसे मान लेते हैं। अब बच्चा क्या करता है, एक बार करेगा इसको, फिर दोबारा करेगा। आपको इसे तिबारा बिल्कुल नहीं करना है, समझ गए आप। भाई एक आता है, तुम इतने बच्चे थोड़ी हो कि एक बार में इस क्वेश्चन को सही ना कर पाओ, 2 बार में सही ना कर पाओ। अब देखिए अगर आपका क्वेश्चन दूसरी बार में भी नहीं हुआ है ना, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट है ना, आप मान के चलिए कि भाई क्वेश्चन गलत हो सकता है, ऐसा जरूरी थोड़ा है कि आप ही गलत हैं। तो ये है मैं जो कह रहा हूँ कॉन्फिडेंट वाली बात, ठीक है, ध्यान रखना, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहना है अपने आप के अंदर, ठीक है। अब चलिए चलते हैं, अब देखते हैं अभी तक क्या क्या पूछा गया और आगे क्या पूछ सकता है। तो देखिए अभी तक क्या क्या पूछ ले गया, लेकिन क्या एक मोटा मोटा तौर पे देख। तो देखिए अगर आप बात करें हिस्ट्री की, तो लगातार देखिए क्या पैटर्न हमें मिल रहा है देखने को, एक एंशिएंट से ले रहा है, एक मेडाइवल से ले रहा है और एक मॉडर्न से ले रहा है। कहीं कहीं क्या हो रहा है, मेडाइवल के 2 कर दे रहा है, या फिर मॉडर्न के 2 कर दे रहा है, या फिर एंशिएंट से 2 कर रहा है, बस इससे ज़्यादा नहीं। इसके 2 करेगा तो इसका 1-1 रहेगा, इसके 2 करेगा तो इसका 1-1, इसके 2 करेगा तो इनका 1-1, इस तरह से पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो हिस्ट्री से ऑन एंड ऑल 4 क्वेश्चन आप कह सकते हैं मोटा मोटा आ ही रहे हैं। कंप्यूटर से अगर आप बात करें, 1 या 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको देखने के लिए। आज भी DHCP की फुल फॉर्म पूछ ली, प्लस एक बॉल ट्रैकर करके क्वेश्चन था, और भी एक क्वेश्चन आया है, मुझे याद नहीं आ रहा, सेकंड शिफ्ट का, ठीक है, ये भी है। फिर ये तो हो गया हिस्ट्री। पॉलिटी में क्या कर रहा है, पॉलिटी में बहुत बेसिक सी बातें पूछ रहा है, नॉर्मल आर्टिकल्स वगैरह या जो नॉर्मल चीज़ होती हैं वही पूछ रहा है, ज़्यादा कुछ पूछा नहीं है, ठीक है। ज्योग्राफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए ज्योग्राफी में बताइए क्या कर रहा है, पूरा स्टैटिक पूछ रहा है, पूरा स्टैटिक ज्योग्राफी पूछ रहा है, ऐसा कुछ है ही नहीं ज्योग्राफी जो करंट का पूछ रहा हो। स्टैटिक ज्योग्राफी में बताऊंगा क्या होती है, आपको भी आगे चल के पूरा मैं बताऊंगा कि जीएस कवर करने से करनी है। यहाँ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तक पूछा गया और आगे क्या पूछा जाएगा, लेकिन आगे जो पूछा जाएगा उसको पढ़ना कैसे भी तो मैं आपको बताऊंगा ना। तो अभी आप वेट कीजिए, मैं सब बताऊंगा आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। ज्योग्राफी में स्टैटिक पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए करंट अफेयर्स, हाँ आपको अगर देखें करंट अफेयर्स, अगर आप जैसे लाइक कंबाइन करें तो बहुत मुश्किल से 8 का या 9 करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे, बहुत ज़्यादा अगर डाल रहा है तो। अब इसमें है क्या क्या, गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मिशंस हमारे, ठीक है, देन आपके इवेंट्स जो हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछा है, मेनली स्कीम्स पे ध्यान है, मिशंस पे ध्यान है। इसका मिशन से लाइक DRDO का कोई मिशन है, इसरो का कोई मिशन है या लॉन्च है, इस तरह की चीज़ें, ठीक है, ये हो गया।
और बाकी इसका मेन फोकस है जनरल अवेयरनेस, जो जनरल बातें होती है ना, ये अभी तक ये पूछता आ रहा है। अब देखिए हमें ये तो चलेगा अभी तक इसने क्या पूछा है, किस तरीके से लाइक जीए का पोर्शन बना रहा है। हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन उठा रहा है, कंप्यूटर से 2-3 उठा रहा है, पॉलिटी से 1-2 उठा रहा है, ज्योग्राफी से मैक्सिमम क्वेश्चन उठा रहा है ये, ठीक है। करंट अफेयर 8 से 9 ले रहा है, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस से भी ऑलमोस्ट ये 10 से 12 क्वेश्चन इसके जनरल अवेयरनेस आ रहे हैं। जनरल अवेयरनेस माने भाई साइंस से मतलब है, लाइक केमिस्ट्री हो गया आपका, ठीक है, बायोलॉजी है हमारा, समझ रहे हैं, फिजिक्स है हमारा, ये सब जनरल अवेयरनेस, ठीक है। और भी 2-4 चीज़ें होती हैं वो भी। अब ये तो ये कि अभी तक इसने पूछा है, अब आगे देखिए क्या पूछा जाएगा, वो हमें फोकस करना है, वो मेन चीज़ है। अगर आपने वो अच्छे से देख लिया तो आप बाकी में फ़ायदे में जाएंगे और आपको अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए आगे क्या पूछ सकता है। सबसे पहले आगे देखिए क्या पूछने के चांसेस हैं वो देखिए। अभी तक इसने कोई अवार्ड्स नहीं पूछे खास, तो आपको अवार्ड सारे करने, अवार्ड्स लाइक सारे भारत रत्न जो हमारे मिलते हैं, भारत रत्न वगैरह है ना, पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया, ये कोई अगर परमवीर चक्र मिलता है ये आपको पता होना चाहिए, लाइक जो हमारे लाइक वेलौर यानी बहादुरी के लिए जो मिलते हैं परमवीर चक्र वगैरह, ये आपको पता होना चाहिए। प्लस आप एक और चीज़ कर सकते हैं अवार्ड्स में, जो कि नरेंद्र मोदी को मिले गए सारे अभी तक के जितने भी अवार्ड्स हैं, लाइक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि भाई देखिए प्राइम मिनिस्टर इनसे अवार्ड्स पूछे जा सकते हैं। ये तो थी पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको कवर करनी है स्कीम्स, ध्यान रखना है आपको, लगातार स्कीम से क्वेश्चन आ रहे हैं। आज भी देखिए सेहत स्कीम से क्वेश्चन आ गया था, आपको पता होगा सेहत ई क्या है, तो आपको स्कीम सारी कवर करनी है। दूसरी चीज़ आपको क्या कवर करनी है, स्पोर्ट्स सारे, स्पोर्ट्स में भी क्या अवार्ड्स, मेन चीज़ है स्पोर्ट्स में जो अवार्ड्स मिलते हैं, प्लस कौन से लाइक टेनिस हो गया, ठीक है, टेनिस के ग्रैंड स्लैम जो होते हैं, प्लस हो गया चेस में कोई ऐसा बताओ जो ग्रैंड मास्टर बनता है वो आपको ध्यान रखना है। दूसरा हो गया आपका रेसिस की ग्रैंड प्रिक्स होता है, बताओ ग्रैंड प्रिक्स होता है इसमें, जीपी बोलते हैं ग्रैंड प्रिक्स। फिर रेस हो गया क्रिकेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी आपको बताओ कोहली को अवार्ड मिला है, MS धोनी को अवार्ड मिला है, बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। और भी बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं, लाइक पेटा अवार्ड्स हो गया, यूनिसेफ अवार्ड देता है, इस तरह से सारे अवार्ड आपको पढ़ ही लेना है, ठीक है। ये तो हो गया। और क्या नहीं पूछा, ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन मेन लाइक यूनिसेफ हो गया, यूनेस्को हो गया, OECD हो गया, आज ही स्कैट कार्ड पूछा, OPEC हो गया, ठीक है, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, इन सभी के लाइक जितनी भी ऐसी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इनके क्या होंगे, हेडक्वार्टर, प्लस क्या इनके जो प्रेसिडेंट है या चेयरपर्सन है, ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना है और पढ़ना है इसको बहुत अच्छे से। ये हो गया। और क्या आप पढ़ सकते हैं इसमें, रिपोर्ट्स, आपको पता होगा रिपोर्ट्स से क्वेश्चन आता है। रिपोर्ट्स इन मीन्स क्या, यहाँ पे रिपोर्ट्स का मतलब है लाइक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स हो गया, डेमोक्रेसी इंडेक्स होता है, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स है, ये सारे इंपॉर्टेंट है ना। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है, ये मेन इंडेक्स आपको पता होना चाहिए। इसमें इंडिया की रैंक आपको पता होना चाहिए और टॉप कौन कर रहा है ये आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो अब तक याद कर लो। अगर किसी बच्चे का कल भी एग्जाम है ना, उसको भी ये चीज़ें फायदा पहुंचाएंगे, मैं दावे से कह रहा हूँ। एक बार लगेगा, 1 घंटा लगेगा इसको पढ़ने में इतने को, यहाँ से पक्का देख लेना क्वेश्चन बन जाएगा तुम्हारा। चलो और देखो और क्या पूछेगा वो भी देख लो फटाफट, मैं सब बताऊंगा तुम्हें। और फिर ये बताऊंगा पढ़ना कैसे। देखो ऐसा नहीं बता तो रहा हूँ, लेकिन यही बताऊंगा कि पढ़ोगे कैसे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसको इरेज कर देता हूँ पहले। अब देखिए और क्या एक्स्ट्रा है, जितनी भी हमारी नेशनल एजेंसीज हैं, ठीक है, नेशनल एजेंसीज हैं लाइक इसरो, DRDO, नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, और भी जो चीज़ें होती हैं, कैग इंडिया का है ना। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है या डेजिग्नेशन है, इनके चेयरपर्सन, ठीक है, पहली चीज़ तो ये याद करोगे, प्लस इनके हेडक्वार्टर ये याद करोगे। और जो इंपॉर्टेंट लाइक पर्सनैलिटीज लाइक कैग कौन है, इलेक्शन कमिश्नर कौन है, अटर्नी जनरल कौन है, सॉलिसिटर जनरल कौन है, ये सब पढ़ना है। गवर्नर्स कौन से पढ़ोगे, काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं गवर्नर सट्टे में लगते हैं, तो गवर्नर्स वही करने हैं आपको अभी स्टेट्स के, जिनको दो स्टेट्स का मिला है, जैसे आनंदीबेन पटेल है, ठीक है, आनंदीबेन पटेल है, इस तरह के जो गवर्नर्स हैं उनको आपको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। सभी स्टेट्स के सीएम आपको पता होने चाहिए, भैया कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है, ध्यान रहेगा आपको, ठीक है। ये सब आपको देखो नोट करते हुए चलना है, नोट कर लो इस सारी बातों को जो मैं बताता जा रहा हूँ एक कॉपी में। अगर किसी बच्चे का 1 हफ्ते बाद है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, मैं पहले बता रहा हूँ। अगर किसी का कल है तो बेटा एक बार आराम से थोरोली देख लेना, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ थोरोली एक बार देख लो, आप ही का फायदा है, मेरा कोई फायदा नहीं है। और यार अगर सेशन लाइक नहीं किया तो उसको लाइक कर लो, शेयर कर लो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी फायदा पहुंचे, ठीक है। आपके लिए मैं मेहनत करता हूँ तो आप भी थोड़ा सा मेरे को अप्रिसिएशन दिया करो अपना यार, ठीक है। और क्या पढ़ सकते हो आप, स्टेट हो गया, CM हो गया, हमारे रिपोर्ट्स हो गई, स्टैटिक पोर्शन बहुत ज़रूरी है। स्टैटिक में क्या क्या होगा बता देता हूँ आपको, नेशनल पार्क हो गए आपके, प्लस रिवर्स हो गई, ठीक है, माउंटेन्स, ठीक है, मिनरल डिपॉजिट, भाई इंडिया में कहाँ पे क्या मिलता है ज़्यादा, ये पढ़ लेना आपको। रिवर्स हो गई, माउंटेन्स हो गई, रिवर्स हो गई, नेशनल पार्क्स हो गए। एक बार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखना, जो इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये भी देख लेना आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए।
ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, प्लस ऐसा कोई बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन सा इंडिया में, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। और क्या हो गया, डैम हो गया, डैम पढ़ लेना एक बार आराम से, डैम। और पावर प्रोजेक्ट्स जो इंडिया के अंदर, आप चाहें तो कुछ मैंने वीडियोस अपने चैनल पर डाल रखी हैं, लाइक न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की डाली है वो। हाँ, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट बुक्स तो रही है भाइयों, इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ 2020 ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखना आपको। इंपॉर्टेंट बुक्स पढ़ लेनी है आपको, बहुत अच्छे से पढ़नी है इंपॉर्टेंट बुक्स, ये भी पढ़ना है। ये सेशन में डाला हुआ है, आप चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, इसका भी आप देख सकते हैं, ये मैंने डाला हुआ है चैनल पे, आप इसको भी देख सकते हैं जाके, देखना चाहें तो, ठीक है। तो ये बेसिक है। अब देखिए, मैं ये बताता हूँ आपको पढ़ना क्या क्या और कैसे पढ़ना है। ये तो मैंने बता दिया कि भाई क्या क्या पूछा जा सकता है। अब ये भी तो देख ले कि कैसे करेंगे इस सबको। ऐसा तो नहीं कि कोई जादू की छड़ी घूमेगी और आपको सब आ जाएगा एकदम से दिमाग में, नहीं। तो अब ये देखते हैं इसको करेंगे कैसे, जीएस को कैसे करेंगे, ये हमारा मेन टॉपिक है। तो देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री को कैसे करेंगे आप, आपके साथ कोई ल्यूसेंट बुक है तो आप वो ले लीजिए, या फिर कोई भी आपके पास नोट्स है वो देखिए। तो उसमें आप केवल इंपॉर्टेंट इवेंट्स को अभी पढ़िए, क्योंकि देखिए ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं। अब इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपको पढ़ने हैं। दूसरी चीज़ आपको क्या पढ़नी है, रूलर्स कौन से, मेडाइवल के, प्लस थोड़ा सा एंशियंट, लाइक गुप्ता डायनेस्टी है ना, ये मेडाइवल एंशियंट ये पढ़ेंगे आप। इसमें रूलर्स को कैसे पढ़ेंगे, रूलर्स हो गए, इनकी कैपिटल क्या थी, इनकी पॉलिसीज क्या क्या रही हैं, ये आपको अच्छे से देखना है। ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान रखना है, पढ़ेगा भाई, नहीं है तो यार ध्यान रखो, पढ़ो इसको अच्छे से, ये आने के काफ़ी हाई चांसेस हैं। प्लस इनकी बायोग्राफीज भी आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम है तो आप बायोग्राफीज इनकी अच्छे से पढ़ सकते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। बायोग्राफीज प्लस उनके राइटर्स ध्यान रखेंगे आप इस बात को। ये तो हो गया हिस्ट्री का, ध्यान रखना है आपको। अच्छा, हिस्ट्री पॉलिटी में कैसे करेंगे, पॉलिटी सेकंड टॉपिक देखिए। अच्छा, इसमें आप देखिए हिस्ट्री में एंशियंट में अगर आपको करने का मन कर रहा है तो आपको क्या करना है, बुद्धिज्म ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप करना चाह रहे हैं, एक टाइम भी कम है ना, आप सोचिए डीप में जाऊँगा, और जैनिज्म, बुद्धिज्म जैनिज्म अच्छे से कर लीजिए। प्लस 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 इसके अलावा थोड़ा सा आईबीसी के फाउंडर्स, बस जैसे दयाराम साहनी है, रखलदास बैनर्जी हैं, किसने नाम किया, जॉन मार्शल ने नाम दिया इसको, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। पॉलिटी में देखिए कैसे पढ़ेंगे, आर्टिकल सारे इंपॉर्टेंट। अब आर्टिकल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट ये कौन बताएगा, ये मैं बताता हूँ आपको। फंडामेंटल राइट्स पढ़िए, ठीक है। कुछ डीपीएसपी के हमारे आर्टिकल्स हैं वो पढ़ने आपको। प्रेसिडेंट से रिलेटेड पढ़िए, ठीक है। प्लस प्रेसिडेंट की पावर से रिलेटेड पढ़िए। और दूसरा आप पढ़ सकते हैं आर्टिकल 32, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता ही है। और जो बेसिक आर्टिकल्स होते हैं, देख फाइनेंशियल बिल का आर्टिकल कौन सा है, मनी बिल का आर्टिकल कौन सा है, ठीक है। फाइनेंशियल बिल हो गया, मनी बिल हो गया हमारा, और क्या हो सकता है, और जॉइंट सीटिंग का आर्टिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो आपको एक्स्ट्रा करना है वो क्या करना है, लाइक इलेक्शन कमीशन, आपको पता होगा किस आर्टिकल के अंदर है, कैग किस आर्टिकल के अंदर है, फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल के अंदर है। इस तरह की चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। थोड़ा सा रब कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है, ओके, रब कर दूँ, आपकी इजाज़त है, कर ही देता हूँ, आपकी क्या इजाज़त होगी। देखिए एक सेकंड, इरेज ही कर देते हैं पूरी। अब देखिए, ये तो आपने देखा पॉलिटी। पॉलिटी में और क्या पढ़ सकते हैं, पॉलिटी में एक चीज़ और पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़नी है तो, आप थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है हमारा वो पढ़ लीजिएगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना आपको, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, पॉलिटी हो गई। इको, इको में आपको क्या पढ़ना है भाई, अभी इको में सबसे इंपॉर्टेंट है 5 ईयर प्लान्स, अभी तक पूछे नहीं गए, पूछे जा सकते हैं, ये आपको कवर करने हैं, ठीक है, आराम से कवर करिएगा। और इनमें बैंक्स के चेयरमैन एक बार देख सकते हैं, लाइक कौन कौन से बैंक, एसबीआई, पीएनबी, आरबीआई की फाउंडेशन कब हुई है ये आपको पता होना चाहिए, इसके गवर्नर कौन है ये पता होना चाहिए आपको। ये थोड़ा इको में से देख लीजिएगा, और ज़्यादा कुछ है नहीं। अब आप चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है स्टैटिक जीके, यानी जिसको आप कह सकते हैं स्टैटिक ज्योग्राफी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो देखिए ज्योग्राफी में आपको क्या क्या करना है एक बार आप देख लीजिए। वैसे तो देखिए सोलर सिस्टम से कोई खास क्वेश्चन आए तो आप ये पढ़ सकते हैं, सोलर सिस्टम आराम से आप कवर कर लीजिएगा, बहुत छोटा टॉपिक है, ये तो आपको करना ही है। प्लस थोड़ा सा वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप लाइक कॉन्टिनेंट्स और उनके कुछ फीचर्स, लाइक उसका डीपेस्ट पॉइंट क्या है, उसका टॉप मोस्ट पॉइंट क्या है, ओशंस के भी ऐसी डीपेस्ट पॉइंट क्या है ये भी आप पढ़ सकते हैं, है ना। और सीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं आप, स्टेट्स पढ़ सकते हैं। आज भी एक स्टेट से क्वेश्चन था, आपको पता होगा, बेरिंग स्टेट से क्वेश्चन आ गया था, आपको पता होना चाहिए, बेरिंग स्टेट से क्वेश्चन था तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो आपका हो गया ज्योग्राफी का भाई, सोलर सिस्टम, कॉन्टिनेंट, उनके लाइक सॉब्रिक्यूट्स जो भी हैं, लाइक उनका डीपेस्ट क्या है, उनका टॉपेस्ट क्या है, लाइक हाईएस्ट पॉइंट क्या है, ओशियंस, ठीक है, स्टेट्स हो गई, ये हो गया। इंडियन ज्योग्राफी अब अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे आप देखिए, बहुत सारी चीज़ें। रिवर्स सबसे पहले, फिर लैंड फॉर्म्स, फिर है माउंटेन, लैंड फॉर्म का ही पार्ट होता है आपको पता होगा। फिर आप पढ़ेंगे, फिर आप क्या पढ़ेंगे,
रिवर्स हो गए, लैंडफॉर्म्स हो गए, माउंटेन्स हो गए। फिर आप पढ़ेंगे मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद इसको आप पहले रिवाइज करेंगे, फिर इसके आगे आपको क्या पढ़ना है वो बताता हूँ आपको। इसके आगे आप पढ़ेंगे मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा हो चुका है। इसके बाद वो आपको कवर करना है रॉक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रॉक्स ऐसा पहले को बताना था मेरे को, यहाँ पे आप कर सकते हैं रॉक्स को कवर। ज्योग्राफी में नॉर्मली जब वर्ल्ड पढ़ रहे होंगे तो रॉक्स को वहाँ लाइक कवर कीजिएगा। लाइक मेटामॉर्फिक होती है, इग्नियस होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, ठीक है। सेकंड थिंग जो आपको यहाँ पे कवर करनी है इंडियन ज्योग्राफी से, वो है थोड़ा सा, वो है ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। इसका मतलब क्या बता देता हूँ, लाइक नेशनल हाईवेज हमारे, नेशनल वाटरवेज हमारे, ये सब थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। पासिस इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ पे हैं ये आपको पता होना चाहिए। पासिस होती है ना माउंटेन के अंदर पासिस, ये पता होना चाहिए। अच्छा ब्रिजेस, अब आप कहेंगे थोड़ा सा स्टैटिक भी है और थोड़ा सा डायनामिक भी है, ध्यान रखना है आपको, क्योंकि करंट अफेयर्स में भी आ जाता है ये, ध्यान रखिएगा। और जो बन गए वो तो ऑलरेडी है ही, जैसे आज भी एक बोगी बेल ब्रिज से क्वेश्चन आ गया था, आपको पता होगा है ना, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है। तो ब्रिजेस आप भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको कवर करना है डांसेस, ठीक है, ध्यान रखना डांसेस पढ़ने हैं आपको अच्छे से। म्यूजिक घरानाज आपको पढ़ना है अच्छे से, भाई कौन सा म्यूजिक कहाँ फेमस है, ठीक है। प्लस फूड, ये भी आपको करना है, जैसे होता है ना स्टेपल फूड जो होते हैं हमारे, तो वो आपको कवर कर लेने हैं, ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा रब कर देते हैं, फिर और देखते हैं आगे क्या होगा। नेक्स्ट आपको देखिए और क्या करना है। अब देखिए और स्टैटिक से क्या आ सकता है, ज्योग्राफी का तो उतना ही था। और होता है सुपरलेटिव्स, यानी सबसे बड़ा सबसे छोटा, ठीक है। डीपेस्ट लेक, हाँ लेक्स आपको यहाँ भी कवर करनी है, मैं बताना भूल गया, इंडियन ज्योग्राफी का था, लेक्स भी आपको कवर करनी है यहाँ पे। लेक्स इंडिया के अंदर बहुत सारी, तो आपको कवर कर लेनी है इंपॉर्टेंट लेक्स, लाइक फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, या फिर सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है, ठीक है। इस तरह लेगून लेक कौन सी है, तो इस तरह की लेक्स आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, हाँ तो यही थे हम। देखिए स्टैटिक में और क्या क्या मैं बता देता हूँ आपको। स्टैटिक में आपको क्या करना है, सुपरलेटिव्स तो मैंने बताई दी आपको है ना, सुपरलेटिव्स तो आपके हो गए कवर, यानी हाईएस्ट, लोवेस्ट और बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, और नंबर वन इन वुमेन या नंबर वन इन मैन, इस तरह से आपको चीज़ें पढ़नी होंगी। और इसमें आप क्या पढ़ सकते हैं, इसमें आप पढ़ सकते हैं सॉब्रिक्यूट्स ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है, जैसे बता देता हूँ, इसे आपको पढ़ना होगा लाइक सिटीज़, ठीक है। लाइक सिटीज़ कौन कौन से इंपॉर्टेंट, जैसे कि बता देता हूँ आपको, जैसे कि पिंक सिटी किसे कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिटी ऑफ गार्डन्स, ऐसे इस तरह की जो चीज़ होती है ना, ये आपको पता होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें। अब हमारा कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर से कुछ ज़्यादा पूछना है, बेसिक आप फुल फॉर्म्स पढ़िए सारी, ठीक है, सारी फुल फॉर्म पढ़िए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब चलते हैं उस टॉपिक की तरफ जिसमें हर बच्चा कंफ्यूज है, भाई करंट अफेयर्स। तो देखिए उसको कैसे करेंगे, वो इसको रब कर देता हूँ मैं। देखिए करंट अफेयर्स को आपको बहुत अच्छे से डिवाइड करके पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। ऐसा नहीं कि भाई पूरे साल के पढ़ने, 6 से 8 महीने के पढ़िएगा, ज़्यादा नहीं। तो पढ़ने कैसे हैं, अगर पूरे साल के पढ़ने ना, बताता हूँ कैसे पढ़ते हैं पूरे साल के भी, आपको बता देता हूँ। कई बार क्या करते हैं बच्चे, मैगजीन पढ़ते हैं, पूरी पूरी मैगजीन पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको देखिए इसमें कैसे इसको ब्रेक करिए करंट अफेयर्स को। अवार्ड्स, ठीक है, जनवरी से अब तक किस किसको क्या क्या अवार्ड मिले, ठीक है। अवार्ड्स हो गया आपका, रिपोर्ट्स, भाई कौन सी रिपोर्ट आई, बुक्स, भाई कौन सी बुक्स लॉन्च हुई हैं। तीसरा आपको करना है स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट, स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भाई किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई अगर नया मिशन या ऑपरेशन लॉन्च किया, वो पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर गवर्नमेंट स्कीम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज के पेपर में भी था, कल के पेपर में भी है, और आने वाले पेपर में पूछी जाएंगी गवर्नमेंट स्कीम्स। तो इस तरह से आप इसको ब्रेक कर लीजिए और ऐसे इसको पढ़िए। सबसे पहले अवार्ड्स करिए, फिर रिपोर्ट्स कर लीजिए सारी, फिर बुक्स कर लीजिए, स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट कीजिए, और चाहिए तो रिपीट हो गया, गवर्नमेंट स्कीम्स रिपीट हो गया, इसको हटा दीजिए। ऑर्गेनाइजेशन से, लाइक कोई ऑर्गेनाइजेशन ने क्या लॉन्च किया, हाँ लेटेस्ट अपॉइंटमेंट, ये तो मैं बताना भूल गया आपको, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट आपको याद करनी है सारी, ठीक है, भाई कौन अभी क्या अपॉइंट किया गया है। तो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट आपको सारी पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है, बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। तो ये कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक जो आप बेसिक तरीके से पढ़ सकते हैं। अब आगे सबसे इंटरेस्टिंग जो मेरा फेवरेट है वो है तुक्का कैसे लगाएं। काफ़ी सारे बच्चे तुक्का कैसे लगाते हैं, जय माता दी करके, ऐसे मत करना है। तो देखिए जेएमडी नहीं करना है भाई, जय माता दी नहीं करना, तुक्का कैसे लगाते हैं ये मैं आपको भी सिखाता हूँ। देखिए मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया, उसमें क्या 4 ऑप्शन है, ए होगा, एक बी होगा, एक सी होगा, एक डी होगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन आया, आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा और आपके तुरंत सबकॉन्शियस माइंड में एक बात आई कि यार मैंने कहीं सुना है ना, कहीं ना कहीं होता ना भाई, अंदर से मन में आती है मैंने कहीं सुना है, ठीक है। तो जब आपको बात याद आएगी मैंने कहीं सुना है, तो आप उसमें से कुछ ना कुछ ऑप्शन तो एलिमिनेट कर पाएंगे ना, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं कर पा रहे तो फिर मत लगाइएगा तुक्का, अगर आप कर पा रहे हैं, जैसे आपने सोचा कि कोई एक बात आई, आपने देख लिया कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अब बच्चे बी और सी, बी और सी में भी क्या होगा, बहुत डिफरेंस तो होगा, ऐसा तो नहीं कि भाई सेम सेम होंगे ऑप्शन। तो फिर आप यहाँ पे तुक्का लगा सकते हैं, ठीक है, फिर आप यहाँ पे तुक्का लगा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि भाई बी आपने थोड़ा सा कहीं पढ़ा है तो आप इसको तुक्का लगा लीजिए, आपको लग रहा है आपने सी कहीं पढ़ा है तो आप इसको तुक्का लगाइए, ठीक है। इस तरह से तुक्का लगाना होता है थोड़ा स्ट्रैटेजी के साथ, क्योंकि देखिए
रिस्क तो लेना पड़ेगा। आपको क्या लगता है जो बच्चे 90+ लेके आते हैं वो क्या रिस्क नहीं लेते? रिस्क सब लेते हैं भाई। मैंने भी आज एक क्वेश्चन पे रिस्क लिया, 95 थे प्लस मैंने एक एक्स्ट्रा किया 96 के, तो मैंने तुक्का लगाया एक वही क्वेश्चन, मैंने भी रिस्क लिया 96 पे आने के लिए। तो भैया रिस्क तो लेना पड़ेगा, ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो रिस्क नहीं लेंगे तो बात नहीं बनेगी, ठीक है। अब देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा। अब ऐसा नहीं कि आपको सारे क्वेश्चन में तुक्का लगाना है। जैसे मान लिया आपने 80 क्वेश्चन कर लीजिए, आपके पास 20 बचे हैं। अगर आपने 20 बचे हैं आपके पास, तो आप क्या करिए, यहाँ पे कोई 10 क्वेश्चन ऐसे पकड़िए जिनको आपको लग रहा है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, तो ये पकड़िए। फिर उन 10 में ये देखिए आपको कितने ऑप्शन एलिमिनेट आप कर पा रहे हैं। जैसे मान लिया आपने 10 में से 8 क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन एलिमिनेट किए, तो आपको इस 8 में तुक्का लगाना है। लगाना कैसे, देखिए लगाना ऐसे है, तो आपके ना 8 क्वेश्चन में तुक्का लगाना है, समझ गए अब इस बात को। अब 8 क्वेश्चन में देखिए बहुत फेयर चांसेस हैं कि आपके 2 या 3 भी ठीक हो जाए, आपके 2 या 3 भी ठीक हो जाए। अब देखिए अगर 8 के 8 गलत भी हो जाते हैं आपके, देखिए मान लिया 80 तो आपने किए ही हैं। आप काफ़ी बच्चे क्या सोचते हैं 8 क्वेश्चन को तुक्का लगाने के बाद इनको अपनी नॉलेज समझते हैं, बोलते हैं 88 हमने अटैम्प्ट किए। भाई ऐसे नहीं करना, आपने अटैम्प्ट अभी 80 किए हैं, ठीक है। और देखिए फ़ायदा कैसे पहुँचाएंगे आपको ये 8 क्वेश्चन। मान लेते हैं आपने 8 किए और आपके 3 सही हो गए, तो आपके 3 नंबर यहाँ बने। गलत कितने हो गए, 5 हो गए। 5 की अगर नेगेटिव भी जाएगी तो 2.33 जाएगी। 2.33 भी क्यों जाएगी, 1 पे 0.33 है ना, तो आपकी कितनी जाएगी 1.66 नेगेटिव चली जाएगी। अब बताइए 3 में अगर 1.66 चलेगा तो ऑलमोस्ट 1.5 नंबर का वो फायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो आप 81.5 नंबर ला पाए नहीं ला पा रहे, तो तुक्का ऐसे लगाना है, तुक्का ऐसे लगाना है, समझ गए आप इस बात को, ध्यान रखिएगा। तो ये है तुक्का लगाने का तरीका। आप चाहें तो लगाइए, अगर आपको तरीका पसंद नहीं है तो आप मत लगाइए, फिर तो अपनी नॉलेज के ऊपर आप जिंदाबाद हैं। और नॉलेज आपको कैसे गेन करनी है आपको बता ही दिया है, आपको सारी चीज़ें पढ़नी है, पढ़ेंगे तरीके से तो हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं फेज सेकंड में जिन बच्चों का एग्जाम उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो देखिए अगर आपका मैथ वीक है तो आपको ऐसे भी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखिए मैं आपको बता रहा हूँ टाइम इतना ज़्यादा है कि आप बेसिक तरीके से करेंगे तो मैथ के क्वेश्चन कर देंगे, समझ रहे हैं आप इस बात को। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है आपको। देन आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग के लिए आपका सैम्पल टाइम होगा एग्जाम में, आप बस इनको इंप्रूव करने के लिए क्या कीजिए, मॉक्स दीजिए। क्या दीजिए, मॉक्स दीजिए। अच्छा मॉक्स देंगे तो ऑब्वियसली जीएस तो इंप्रूव होगी आपकी, अगर जीएस के हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे तो वो भी इंप्रूव होने वाली है। तो मॉक्स दीजिए पहले, सबसे ज़्यादा मॉक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे मॉक्स आपका। नेक्स्ट के बाद आपको काम क्या करना है, जीएस को ब्रेक करके पढ़ना है। कैसे ब्रेक करेंगे मैं आपको बताता हूँ। हिस्ट्री, पॉलिटी और इको को एक साथ कवर कीजिए। लाइक कैसे एक साथ करना है, जैसे आज आपने हिस्ट्री पढ़ ली, ठीक है, तो आपने थोड़ी 1 घंटा हिस्ट्री पढ़ लीजिए, आधा घंटा पॉलिटी पढ़ लीजिए और आधा घंटा इको पढ़ लीजिए। 2 घंटे जीए पढ़ी आज आपने इस तरह से, ठीक है। प्लस इसके अलावा ऐसा नहीं कि 2 घंटे की करंट अफेयर्स पढ़िए। करंट अफेयर्स में आप कैसे करना है मैंने बताया, ब्रेक डाउन करके आपको बता ही दिया है। अवार्ड्स पढ़िए, पहले 2 या 4 बार पढ़ेंगे अपने आप ही याद हो जाएंगे। फिर पढ़िए रिपोर्ट्स को, ठीक है, एक दिन में ऐसे ही इनको रिवाइज करते रहिए। और फिर नेक्स्ट डे से पढ़िए स्कीम पढ़िए, फिर उसको रिवाइज कीजिए। तो इस तरह से ब्रेक डाउन करके आपको लगातार रिवीजन करना है। देन है स्टैटिक। स्टैटिक में आपको देखो सीधा सीधा हिसाब क्या है, आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, मीन ज्योग्राफी आ जाएगी आपकी, ठीक है, इंडियन प्लस वर्ल्ड दोनों, इंडियन प्लस वर्ल्ड दोनों आएंगी, ये तो आएंगी। इसके अलावा और क्या आ जाएगा, इसके अलावा स्टैटिक में आपका क्या आएगा, स्टैटिक में आपका आएगा सुपरलेटिव्स, मैंने अभी बताया था आपको, और सॉब्रिक्यूट्स। तो अगर आप इनको अच्छे से करते हैं तो आप बहुत ईजिली अच्छे स्कोर कर पाएंगे एग्जाम के अंदर। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, डाउट आई होप नहीं होगा। तो यही एक बेसिक स्ट्रेटजी है कि आपको पढ़ना है बहुत सारा, और पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा भी। पढ़ना कैसे मैंने आपको बता दिया, क्या क्या पढ़ना है ये मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए ये था पूरा एनालिसिस कि कब तक क्या आया है और आगे क्या पूछा जा सकता है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि जब आप लाइक और शेयर करते हैं हमें एक अप्रिशिएशन मिलता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए भी। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा। और आप रेगुलर अपडेट्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको हर एक वीडियो का लिंक प्लस पीडीएफ जो हम शेयर करते हैं वो मिलेंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अच्छे से एग्जाम को दीजिएगा। कॉन्फिडेंट रहना है, सबसे मेन चीज़ हमारी यही है, कॉन्फिडेंट, ठीक है। अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे, अच्छा अटेम्प्ट कर पाएंगे एग्जाम के अंदर। प्लस 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 किसी भी क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।